अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कि 21 न्यूज़ की बजट ट्रांसमिशन। बजट की बात 2024-25 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ीर। इक़्तिसादी सर्वे जारी कर दिया गया 2023-24 और वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि जी महंगाई की शरह 48% से कम होकर 11% तक आ गई है, जल्द सिंगल डिजिट पर भी आ जाएगी। साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि पॉलिसी रेट को भी बदतरीज नीचे आना चाहिए। IMF ने 9 माह की स्टैंड बाई प्रोग्राम में मालियाती नज़्म नस्क को तस्लीम किया और हमारे पास IMF के प्रोग्राम में जाने के सिवा कोई प्लान नहीं था, प्लान बी नहीं था। इक़्तिसादी सर्वे पेश करने की तकरीब का बाकायदा आगाज़ तिलावत कुरान पाक से हुआ और उसके बाद वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने माशी टीम के हमरा ब्रीफिंग दी। ये जो बजट है बड़ा इम्पॉर्टेंट था। वैसे ही बजट ज़ाहिर है बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन जिस तरह का प्रेशर था, जिस तरह की माशी सूरत हाल थी इस वक्त, इसको मद्देनज़र रखते हुए बहुत सारे अहदाफ जो हैं उनको मुमकिन बनाने की कोशिश भी की गई। और वो कह रहे हैं कि जी IMF के प्रोग्राम में जाने को तरजीह दी है। IMF के पास ना जाते तो सूरत हाल मुख्तलिफ होती। अगर हम 9 माह का मायदा ना करते तो इस वक्त टारगेट तय नहीं कर रहे होते। साथ ही साथ महंगाई की शरह 48% तक गई। महंगाई की शरह अब नीचे आई है और सिर्फ 11% पर आ गई और वो कह रहे हैं कि इसको सिंगल डिजिट में लेकर आएंगे। दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि माली साल 2023 शुरू हुआ तो रुपये की कदर में 29% गिरावट हुई। इसी दौरान ज़र मुबादला के जो ज़खायर हैं वो कम होना शुरू हुए और लोग कह रहे थे कि डॉलर 350 का हो जाएगा। रवां साल रुपये की कदर में इस्तेकाम रहा। वज़ीर ख़ज़ाना ने यह भी बताया कि करेंसी में इस्तेहकाम आया है। निगरान हुकूमत ने हुंडी और स्मगलिंग को रोका, करेंसी में बेहतरी आई। स्टेट बैंक ने भी इकदाम किए जिसकी वजह से ये सब मुमकिन हुआ। साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि जी माली साल रेवन्यू वसूली में 30% ग्रोथ आई है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है और इसके ऊपर हम भी डिस्कस भी करेंगे। और साथ ही साथ टैक्स वसूली भी हुई जो कि बेमिसाल है। सूबों ने भी डिलीवर किया, इनको भी क्रेडिट जाता है, तो सूबों से भी कलेक्शन बेहतर हुई है। किस सूबे में क्या कलेक्शन रही और कौन सा सूबा इस वक्त सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि जी गुज़श्ता साल हम डिफ़ॉल्ट के दहाने पर थे, सिर्फ 2 हफ्ते की बरामदात का ज़र्रे मुबादला रह गया था। इस साल के 3 महीने करंट अकाउंट सरप्लस रहा। करंट अकाउंट खसारे का रवां माली साल तखमीना 6 अरब डॉलर था और अब करंट अकाउंट खसारे का अब नए तखमीने में $200 मिलियन का तखमीना है और करंट अकाउंट खसारा 50 करोड़ डॉलर तक महदूद रखने में भी कामयाब हुए। आगे चल के वो कहते हैं कि निगरान दौर में स्मगलिंग और अफगान ट्रांजिट ट्रेड पर काबू पाया गया जो कि इस सारी सिचुएशन में हेल्पफुल साबित हुआ। वो कह रहे हैं जी सट्टेबाजी करने वाली एक्सचेंज कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की गई और इसकी वजह से भी हमें बहुत फ़ायदा हुआ और रेवेन्यू लीकेज की जो बार बार बात की जा रही थी पिछले कई दिनों से, तो इसमें भी सपोर्ट मिली। साथ ही साथ बुलंद शरह सूद और महंगी तवानाई के सबब लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग मुतासिर हुई और महंगाई में कमी के बायस शरह सूद में कमी की गई। GDP में टैक्सों की शरह बढ़ाई गई है। ये वो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं और मज़ीद वो इसके ऊपर बात भी कर रहे हैं, बता भी रहे हैं और चीज़ें सस्ती भी हुई हैं। इन तमाम चीज़ों के ऊपर बात करेंगे और क्या एदाद शुमार हैं। इक़्तिसादी सर्वे रिपोर्ट है जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। ये आपको बेसिकली एक पूरी समरी होती है जो आपके बजट का अक्स होता है। कल बजट कैसा होगा उसके ऊपर हम बात करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मोहम्मद यासिर साहब। आप इनको एज इकोनॉमिस्ट, एज स्पोर्ट्स एनालिस्ट, होस्ट और ऑल इन वन है। यासिर भाई खुश आमदीद कहते हैं आपको वंस अगेन। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया सफ़ी भाई आपका। किस तरह देखते हैं पिछले साल हम इसी तरह बैठे हुए बातें कर रहे थे, बिल्कुल सही। इस साल फिर हम हाजिर हो गए। आज बजट की चांद रात है तो बिल्कुल आपने सही कहा कि प्री बजट माहौल तो बन चुका है। एक सारी सर्वे रिपोर्ट आ गई। क्या देखा आपने इस सर्वे रिपोर्ट में? देखिए एक बड़ी ब्लेसिंग आपको इस तरह से मिल गई कि लास्ट ईयर मैं भी देख रहा था कि जिसको सबसे ज़्यादा हाईलाइट किया गया ना इस रिपोर्ट के अंदर, वो आपकी एग्रीकल्चरल सेक्टर की ग्रोथ को हाईलाइट किया गया
और उसका बेसिक रीज़न ये था कि जो आपकी जो कॉटन की जो क्रॉप थी वो अच्छी हो गई थी, और मैं देख रहा था बड़े अच्छे नंबर्स जो इस पे नज़र आए। तकरीबन 4.5 तकरीबन 5 मिलियन के करीब जो बेल्स आपने की थी वो बढ़ के जो है वो 10.5 मिलियन बेल्स जो है वो आप कर गए। बड़ी अचीवमेंट है। इसके अलावा शुगर केन वगैरह पे थोड़ा सा प्रेशर इजाफा रहा है। बाकी वीट वगैरह के जो सिचुएशन है वो आपके सामने, ऑल इन ऑल आप जो है वो सरप्लस के अंदर आ गए। तो एग्रीकल्चरल ग्रोथ ने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है, जो कि लास्ट ईयर में और उससे पहले फ्लड की वजह से बहुत ज़्यादा आपको नुकसानात हुए थे, और यही वजह थी 1% से कम की आपकी जीडीपी थी। इस वक्त तकरीबन आप 2.3839% रियलिस्टिक फिगर अगर आप देखें तो उसके करीब आपकी जीडीपी जो है वो रिकॉर्ड की गई है। तो ये एक बड़ी मोटिवेशन इसको गवर्नमेंट से जो है वो मिल गई है। इसके अलावा जब मैं देख रहा था कि ये जो ओवरऑल डेट है जो तकरीबन 67,000 से जो है 525 बिलियन से तक पहुंच चुका है। डोमेस्टिक डेट के भी जो फिगर थे वो तकरीबन 43,432 तक पहुंच गए, और एक्सटर्नल डेट जो है वो तकरीबन 24.39 बिलियन के करीब जो है वो पहुंच गया। अच्छा, अब इसमें हमारा जो लोगों का जो कंसर्न होता है ना वो इन्फ्लेशन से होता है, और हमारा डिस्काउंट रेट के ऊपर नज़र हमारी होती है। 2 दिन पहले मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस हुई तो तकरीबन 150 बेसिस पॉइंट जो है उसमें भी कटौती हो गई, तकरीबन 20.5% के ऊपर वो आ गया। ये एक बड़ा आपको जो है उससे रिलीफ मिल गया, क्योंकि इन्फ्लेशन के नंबर जो है ना वो 38 तक आपकी पहुँच गई थी, यानी अब 38 11 के कह रहे ऊपर हैं। आकर, नहीं नहीं 11 नहीं है, वो तकरीबन 28 के करीब है। 11 तो बहुत हम एम्बिशियस हो गए, वो मेरे ख्याल में फोरकास्ट कर रहे हैं कि 11 तक हम ले आएंगे। और सिंगल डिजिट की जो अभी आप बात कर रहे थे ना इन्फ्लेशन को, ये थोड़ा सा ज़्यादा अभी एम्बिशियस हो गए, क्योंकि अब जो सबसे बड़ा मसला है ना वो हमें देखना है कि जो टैक्स रेवेन्यू है वो कहाँ से लेकर आएंगे ना। टैक्सेस की नई फहरिस्तें हमें दे दी गई हैं कि ये आपने लगाना है, जीएसटी आपने मजीद उसके ऊपर ऐड ऑन करना है, और इस तरह एडिशनल लेवीज़ की शक्ल में और दीगर शक्ल में आपने 1,200 अरब रुपया जो है ना वो जमा करना है। अब ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, जैसे भी आपने थोड़ी देर पहले कोट किया कि जो हमारे जो फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर थे मिस्टर इस्माइल, वो भी ये इंडिकेट कर रहे हैं कि इतना आसान नहीं होगा इतना बड़ा अमाउंट निकलवाना, और ख़ास तौर पे सर्विस सेक्टर जो है आपका मज़ीद ओवरबर्डन होगा। एग्रीकल्चरल साइड के ऊपर आपने पेस्टिसाइड्स के इसके ऊपर और दीगर चीज़ों के ऊपर, फर्टिलाइज़र वगैरह के ऊपर तो टैक्सेस पहले थे, मज़ीद अगर ऐड ऑन करेंगे तो फिर ये जो शायद नंबर आपके ऊपर आए 6.25% का जो इंक्रीमेंट आया है, शायद ये आपको ना मिल सके, ये वो इसको हर्ट करेगा, और फिर आगे और भी आपकी प्रॉब्लम्स जो है वो बढ़ती चली जाएंगी। अब वो टैक्स कलेक्ट करना बहुत बड़ा मुश्किल काम है, इस क्योंकि पे मैं टैक्स आऊँगा, बेस जो जो है ना वो नहीं बन रेवेन्यू सका। लीकेज की बात कर रहे हैं और टैक्स कलेक्शन की बात हो रही है, और फिर साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि जी चूँकि महंगाई को भी हम नीचे ला रहे हैं, जो कि शायद ऑन पेपर तो वो नीचे ले आए हैं, अब प्रैक्टिकली अभी हम मार्केट में जाते हैं तो शायद उस तरह का एटीट्यूड तो बिल्कुल नहीं ठीक है, नज़र आ रहा। इस बिल्कुल पर मैं ठीक आऊँगा, है। लेकिन इक़्तिसादी सर्वे के जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो ज़रा मैं आपसे डिस्कस कर बिल्कुल लेता हूँ, फिर बिल्कुल हम कर ताकि लें। उसके ऊपर आएँ। बिल्कुल। एक सर्वे के मुताबिक सनती तरक्की की शरह 1.21% रही, खिदमात के शोबे में तरक्की की शरह 1.21% रही, जीडीपी ग्रोथ 3.8% है। 2.38% बिल्कुल रही, सही है। ज़राअत में शरह जो है वो शरह नमो वो 6.25% रही, 6.25% का 6.2%। इंक्रीमेंट ठीक हुआ है। है, बिल्कुल सही है। अच्छा, इसमें आप यासिर भाई चूँकि 1 बाई 1 उसको करते हैं तो ज़राअत तो ठीक है, बहुत इसके ऊपर हम देख रहे थे पिछले 1-1.5 साल से ज़्यादा फोकस भी किया जा रहा था, और यहाँ पे एक तो ये है कि हमारी काश्त अच्छी हो गई है जिसकी वजह से उसका इम्पैक्ट आया बराह रास्त। बिल्कुल फिर ठीक है। जो अभी थोड़ी देर पहले आप भी बात कर रहे थे, गुड लक ये रही कि अभी गंदम का सीज़न था, बारिशें नहीं हुई उस तरह की, वरना गंदम ख़राब हो जाती बिल्कुल है। ऐसा ही है। स्मगलिंग एक अलग चैप्टर है, वो तो एक माजी में हो चुका है चीज़ें। तो अब क्या समझते हैं कि क्या वाकई में कोई नेशनल पॉलिसी में फ़र्क आया, या ठीक है थोड़ा सा वेदर अच्छा था हमें प्लस पॉइंट मिल गया, या हुकूमत की वाकई में कोई पॉलिसी अच्छी थी? देखिए, मैं आपको ऑनेस्टली स्पीकिंग बताऊं कि ये हमारा टारगेट नहीं है। कॉटन के अंदर जो हमारा टारगेट है ना वो इससे ज़्यादा का होना चाहिए। हमारी नेबरिंग कंट्री जो है उसकी अगर हम पर एकड़ यील्ड देखेंगे ना, हम हैरान रह जाएंगे। उनके नंबर्स देखेंगे जो हमसे पहले कॉटन के अंदर पीछे हुआ करते थे, जो 8 मिलियन और 8.5 मिलियन बेल्स किया करते थे, आज वो 16 और 17 बिलियन तक जो है वो पहुँच चुके हैं। इतना ड्रास्टिक चेंज आया है, उन्होंने उसके ऊपर काम किया है, ठीक है, रिसर्च की है। हमारा तो सीड का अभी तक हमें नहीं पता, 92 में जो सीड यूज़ किया करते थे वो आज तक यूज़ कर रहे यूज़ हैं, हो रहा है ऐसे कोई ही। उसके अंदर प्रोग्रेस नहीं हुई है। हमारी पर एकड़ यील्ड जो है वो आज तक वहीं पर हम खड़े हुए हैं, बल्कि डिक्लाइन आया। अगर आप पिछले साल के फिगर देखेंगे तो हम तकरीबन बड़ी मुश्किल से 5 मिलियन बेल्स कर पाए थे। ये तो एक बहुत अच्छा नंबर है कि 10.5 मिलियन तक जो हम वो पहुंच गए हैं, जो कि इससे पहले हम 12 और नहीं इससे तो ऊपर सही रहे हैं में मिलियन पहुंच के गए ऊपर। या नंबर नहीं ही? नहीं, वाकईतन इसमें अच्छा, पहुंच गए हैं अब तो, फिर खुदा का शुक्र है, क्योंकि जैसा आपने चलो कहा ना शुक्र कि है। वेदर थोड़ा सा कंड्यूसिव रहा, इन्वायरमेंट ऐसा था जो सपोर्ट कर गया। अदरवाइज़ हमारी प्रायोरिटीज़ के अंदर तो शायद अभी भी शामिल नहीं है। हम तो दीगर अजनास के ऊपर ज़्यादा रिलाई करते हैं। तो बहरहाल ये एक अच्छी डेवलपमेंट हो गई है,
जी जी। ठीक है। अच्छा, फीकस आमदनी जो चूंकि हमारे पर नाज़रीन के कैपिटा समझने इनकम के लिए बिल्कुल सही कि है। वो कह रहे हैं जी $1680 रही, सरमायाकारी जीडीपी जिसको हम कहते हैं 13.1% रही, और रवा माली साल में बचतों यानी सेविंग की शरह जो है वो 13% रही। 13% है, ये थोड़ा बिल्कुल सा सही हमारे है नाज़रीन के लिए कि डिफाइन करें। सेविंग टू जीडीपी आपकी तकरीबन जी जी 13% की रही है, इन्वेस्टमेंट 13.1% की है, और पर कैपिटा जैसे आपने बताया $1680 का जी जी पर कैपिटा इनकम रहा है। तो ये आप देखिए इस वक्त इस एरा में जब हम हैं मौजूद हैं 2024 के अंदर हम बात कर रहे हैं हमारी पर कैपिटा इनकम से ही मैं स्टार्ट करूं तो आप देखें, बाकी अगर आप रीजन के अंदर compete कर रहे हैं ना और उनके अगर नंबर देखेंगे तो कहीं पे $3000 से ऊपर है, और बहुत सारे ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर आप देखेंगे जो 30-30 हज़ार डॉलर से जो है वो ऊपर जा चुकी हैं। तो हम लोग कहाँ खड़े हैं इससे अंदाज़ा लगा लें कि हम कहाँ पर हैं और हमारी क्या कैपेसिटी रह गई है। इन्वेस्टमेंट की आपने बात की है, अच्छा बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो रियलिस्टिक नहीं भी होती, ऑन पेपर तो आपको नज़र आती हैं। नज़र जैसे आती है, हाँ। आपने इन्वेस्टमेंट की बात कर ली 13.1% के शोबे में आई है, अगर इसका पूरा ब्रेकडाउन देखेंगे तो आपको पता चलेगा कौन सा शोबा है जिसमें ये इन्वेस्टमेंट आई है। और उसके अलावा सेविंग्स की आपने बात की, क्योंकि कल्चर तो आपके यहाँ इसलिए नहीं डेवलप हो सकता कि आपके पास, क्योंकि अगर आप रेट देखें, मॉनेटरी रेट ठीक है। देखें, आप इन्वेस्ट उसके नंबर देखें इंटरेस्ट रेट के, तो इसमें सिर्फ सेविंग ही आपकी बढ़ती है, उसके अलावा अदर इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो वो डाउन साइड के ऊपर ही होती है, तो इसमें इसमें कोई आपका वो नहीं है। जी। इसमें लाइफ स्टॉक की तरफ अगर हम आए तो लाइफ जो स्टॉक अभी पे 3% की मेरे ख्याल में हाँ, कुछ ग्रोथ तो दिखाई इसमें दी। जो ग्रोथ और जो नंबर्स हमारे पास आए हैं उसमें जी कह रहे हैं कि सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक घोड़ों की तादाद में इजाफा 3.89% हुआ है, हाँ इजाफा हो गया, बिल्कुल 4 ठीक है। लाख तक रिकॉर्ड की गई है तादाद। इसी तरह जो एक साल में ऊँटों की तादाद है वो उसमें भी इजाफा नहीं हुआ, वो बता रहे हैं जी। बकरियों और बकरों की तादाद में 2 करोड़ 2 लाख का इजाफा हुआ, भेड़ों की तादाद में एक साल में 40 लाख का इजाफा हुआ, और मुल्क में एक साल में गधों की तादाद में इजाफा रिकॉर्ड किया गया, और मुल्क में गधों की तादाद 1 लाख का इजाफा रिकॉर्ड किया जो बढ़कर 59 लाख तक पहुंच गई। और ये गुज़श्ता माली साल में मुल्क में गधों की तादाद 58 लाख थी, जबकि माली साल 22 यानी 2021-22 में गधों की तादाद 57 लाख थी, अब 59 तक पहुंच गई। अच्छा, ये तेज़ी से इधर इजाफा हुआ है और बतदरीज इजाफा हुआ है, यानी 21, 22, 23 बैक टू बैक। ठीक है। क्या देखते हैं लाइफ स्टॉक ठीक है हमारा खासा है, गांव देहातों में ये सारी चीज़ें, फिर गधा गाड़ी हमारे यहाँ ज़्यादा यूज़ होती है, इवन शहरों में भी ये चीज़ें होती हैं। बिल्कुल। ठीक है, अब कितना इम्पैक्ट लाइफ स्टॉक तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको याद होगा 2020-21 में भी जब हम बात कर रहे थे तो उस वक्त हुकूमत ने इनिशिएटिव लिया था, उसके ऊपर ठीक है उस तरह काम नहीं हुआ, अभी भी उस तरह नहीं हो रहा बाकी जगहों पे जहाँ देखिए ज़फ़ीर, मैं आपको एक बात बताता हूँ, जी हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो प्रायोरिटीज़ में शामिल होती है ना वो अर्बन इकोनॉमी होती है। ठीक हमें सिर्फ डेट रीपेमेंट्स को देखना होता है, हमें अपना ट्रेड बैलेंस देखना है, हमें ये सारी चीज़ें डेट रीपेमेंट्स को देखनी है, डेट सर्विसिंग देखनी है, हमें अपनी सेटलमेंट देखनी है, जो कैश सेटलमेंट करनी है हमने उसके बारे में बात करनी है, आईपीपीज़ को देखना है, उनके जो आउटस्टैंडिंग ड्यूज़ हैं वो कैसे क्लियर करेंगे। ये बेसिक इंडिकेटर्स होते हैं। ये जैसे लाइफ स्टॉक वगैरह और दीगर चीज़ें हैं, इसके अंदर अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, जो बहुत सारे नुकसान, जैसे मैंने आपको अर्ज़ किया कि बहुत सारा जो फ्लड की वजह से नुकसान हुए, लाइफ स्टॉक के अंदर बड़ा नुकसान हुआ। ऑल एंड ऑल अगर आप नंबर देखें तो हमारे लिए जो सीरियस कंसर्न है वो लार्ज स्केल के हवाले से, जिसमें तकरीबन 0.1% का जो है वो डिक्लाइन आया। उसके बाद आप सही। देखते चले जाएं टेक्सटाइल की ग्रोथ जो है उसमें नेगेटिव चेंज आया है, 8.3% का डिक्लाइन है। टेक्सटाइल आपकी लीडिंग एक्सपोर्ट है, ये आप ज़रा देखें। फिर उसके अंदर हम देखते जा रहे हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसके अंदर हमें फर्टिलाइज़र के अंदर हमने देखा कि जो उसकी ऑफ टेक है वो तकरीबन 16.4% की रही है, और इस तरह फार्मास्यूटिकल जो आपकी इंडस्ट्री है वो इंडस्ट्री सबसे उसमें ज़्यादा फ्लरिश करती है, फ्लरिश, 23.2% का उसमें जो है वो इजाफा हुआ है। तो ऑल एंड ऑल अगर आप देखेंगे तो ये चीज़ें हैं जिसके ऊपर हमें ज़्यादा फोकस करने की फोकस करना ज़रूरत चाहिए। होती है। तो सबसे अच्छा, बड़ा तो कंसर्न यही है कि इन्फ्लेशन को कैसे डाउन साइड पर लेकर आएँ, और उसके अलावा जो हमारे डेट रीपेमेंट्स हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया ओवरऑल डेट जो है तकरीबन 67,525 अरब रुपए का है आपका, ये आपने कैसे सेटल करने हैं, ये सबसे बड़ी जो है वो हमारा एरिया ऑफ कंसर्न है। और तो इसमें बाकी ये यासिर कि जो जी जी हम सुनते आ रहे हैं हमेशा ये बात होती है कि जी एक पाकिस्तानी जो है वो इतने का मकरूज़ है या मकरूज़ पैदा होता है, और जो हैं पैदा हो चुके हैं वो भी इतने के मकरूज़ है। तो मेरे पास जो इताद शुमार है कि 2,80,000 रुपये का एक पाकिस्तानी मकरूज़ है आज भी। तो ये एक तकरीबन तरफ ज़रा आज के इक़्तिसादी सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक तो कैलकुलेशंस तो ये कह रही हैं, दूसरी तरफ ये नंबर्स ये दादो शुमार ये कह रहे हैं कि जी महंगाई हम चलो ठीक है 36 से 38 से अगर 28 भी आ गए, तो ये फिर डिफरेंस आ क्यों नहीं रहा? देखिए ज़फ़ीर, ये पहले समझने की बात है कि ये जो जो हम कैलकुलेट करते हैं ना पर कैपिटा हमारे ऊपर कितना जी डेट है, जी
तो इसको आप इस तरह समझ लें कि हमारे अलावा भी बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े ममालिक हैं जहाँ पर लोगों के ऊपर इतना कर्जा है। तमाम दूसरी तरफ होता ये है कि आप अपना जो इकोनॉमिक साइकिल है उसको चलता रखते हैं। आपको सबसे पहले जो है अपनी ओवरऑल ग्रोथ को देखना होता है आपने, और बहुत सारे एरियाज़ होते हैं जिसके ऊपर, ये बहुत लंबा सब्जेक्ट है कि आप जो है उसके ऊपर बात कर रहे हैं कि हमारे ऊपर कितना कर्जा है। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हमारे यहाँ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आ रही है, कि इकोनॉमिक साइकिल चल रहा है, क्या हम अपने इंपोर्ट्स को वाक़तन कम कर पाए हैं अभी, और बहुत कुछ तकरीबन 17.5% का जो है वो ट्रेड गैप है जिसको हमने जो है वो कम करना है। उसके अलावा सबसे बड़ा ये जो आईपीपीस की जो मैंने आपको बताया कि सेटलमेंट्स हैं सर्कुलर डेट की शक्ल में, ये सारी चीज़ें आपने सेटल करनी है। अगर ये सेटल हो जाती हैं तो बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा कर्जे लिए जाते हैं, लेकिन इकोनॉमिक साइकिल जो है वो चलता रहता है, उसको चलता रखना जो है वो ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पर तो ये मसला है कि हम स्टेगनेंट हो गई थी हमारी ग्रोथ, और पाकिस्तान जैसी कंट्री के अंदर जहाँ पर अभी मैं देख रहा था तकरीबन 24 करोड़ के करीब आबादी जो है सर्वे के अंदर जो वो दिखाई गई है, और अगर 2-2.5% की अगर इसकी जीडीपी ग्रोथ होगी तो ये हमारा कंसर्न है। बाकी आपको ओवरऑल अभी बहुत सारे एरियाज पे काम करना है स्लोली और चले जी, ग्रेजुअली। जी वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर मिफ्ता साहब की भी बात कर लेते हैं कि वो उनको क्या कंसर्न्स हैं और इश्यूज़ क्या आ रहे हैं, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, बजट कैसा होगा कल, और ज़रा अब बजट आ ही रहा है आईएमएफ की मदद से, तो अल्लाह करे कि कुछ रिलीफ आम आवाम के लिए भी हो। इस पर बात करेंगे लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।